अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों की तीसरी गारंटी केजरीवाल जी ने सीट है। जब 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट है। देश के विकास, उस समय तक देश में केवल एक एम्स बना था 65 साल में। उसके बाद दूसरा एम्स वाजपेयी जी ने बनाया। आज देश में 8 एम्स पे काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 2 एम्स। किसान बॉर्डर पे आए हुए उसको क्या करें? जो किसान बॉर्डर पे दोबारा आने लग रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? देखिए, कुछ लोग किसानों को भड़काने का काम करते हैं। आज मैं अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी के बारे में बात करने वाला हूँ। इस पत्रकार वार्ता के बाद आप उस मुद्दे पे मुझसे अलग से भी बात कर सकते हैं। आशीष जी, सर, एक बात बताइए। विधानसभा में क्या 10 के 10 कास्ट हुए कि नहीं हुए 9 साल हुए? देखिए, मैं विवेकाधीन कोष नहीं होना चाहिए। एक मेयर, एक वार्ड के 50,000 लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को 500 करोड़ रुपए का विवेकाधीन कोष दिया जा रहा है। आशीष जी, जनकपुर के विधायक के बारे में तो कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। पंखा रोड पर साइकिल ट्रैक भी 2 बार उस पे पैसे। देखिए, मैं केवल जनकपुरी नहीं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो संविधान की शपथ लेते हैं, क्या शपथ पढ़ी जाती है जब कोई मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेता है? मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान की रक्षा करूंगा। तो अगर वो व्यक्ति समन को बार बार राजी दिल्ली चुके हैं, विधायकों ने आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और खुद दिल्ली की जनता का पैसा लूटकर अपने शीश महल बनवा लिए हैं। हर बार केजरीवाल चुनाव में लाभ के लिए नई रेवड़ी का दावा फेंकते हैं। वो और उनके जनकपुरी के विधायक ये बताने को तैयार नहीं है कि जनकपुरी और उसके आसपास के हर स्कूल में गरीब बच्चों को साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जाती। क्या दिल्ली के बच्चों के, जनकपुरी के गरीब बच्चों को A1 के स्कूल में, C3 के स्कूल में, C ब्लॉक के स्कूल में साइंस पढ़ने का अधिकार नहीं है? दिल्ली की शिक्षा बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों की तीसरी गारंटी केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य के नाम पर घोटाला। दिल्ली से ज्यादा पश्चिमी दिल्ली की चर्चा आशीष सूद के संबोधन में। मैंने तो अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियां हैं और आप सब लगभग यही पश्चिमी दिल्ली से संबंध रखते हैं। तो देखना, सीइंग इज बिलीविंग। अब आप जब यहां से निकलेंगे तो पंखा रोड से या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो मैंने ये इंगित करने की कोशिश की है कि यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं, ताकि आप हमारी बात को जनता के बीच में ज्यादा पहुंचा सकें। ये गारंटी जो है ये बीजेपी भी तो देती है साहब। बीजेपी भी, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आपकी भी तो तमाम गारंटियां हैं जो चुनाव 2 करोड़ मकान बनाने के लिए कहे थे, 3.5 करोड़ बना चुके हैं। दिल्ली देश के विकास की बात की थी, 50,000 सीट थी मेडिकल की जब नरेंद्र मोदी जी आए थे। आज 1,04,000 सीट है। जब 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट है। देश के विकास, उस समय तक देश में केवल एक एम्स बना था 65 साल में। उसके बाद दूसरा एम्स वाजपेयी जी ने बनाया। आज देश में 8 एम्स पे काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में 2 एम्स बन चुके हैं। आज दिल्ली में, देश में जिस प्रकार का नेटवर्क सड़कों का खड़ा हो गया है, आप सब भी अभी जाएंगे, आप सबके लिए नजदीक है। फिर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे पश्चिमी दिल्ली की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। जो ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनेगा, द्वारका आप ही के पड़ोस से निकलेगा साहब। 10 घंटे में बंबई पहुंचेंगे। कभी हमने और आपने जब बचपन में थे, सपने में सोचा था? ये 30 सेकंड माइलस्टोन जाने में ऐसा लगता था पता नहीं कहां विदेश जा रहे हैं। जिन लोगों ने, जब हम कॉलेज में थे, जब 30 सेकंड माइलस्टोन बना तो देखने जाते थे। देश में सामर्थ्य नहीं था लोगों के पास, अधिकांश के पास 30 सेकंड माइलस्टोन में युवा जा सके। आज जिस प्रकार का सड़कों का नेटवर्क और जाल बना है, वंदे भारत ट्रेन्स बनी है। आप में से जितने लोग रेल में सफर करते रहे, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, कभी इतनी साफ रेल की पटरी इससे पहले 2014 से पहले देखी थी? मल, गंदगी, कूड़ा, शौच रेल की पटरी पर और रेल के प्लेटफॉर्म पर होता था। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उसमें बदलाव किया है, और सबसे बड़ी बात, हम और आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कहा जाता था कि 1 करोड़ रुपए में कैपिटेशन फीस से दाखिला मिलेगा मेडिकल के लिए। बताइए, था या नहीं था? बेलगाम जाते थे लोग, नागपुर जाते थे लोग, बेंगलोर जाते थे लोग, 1-1 करोड़ रुपए देते थे। आज ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा किया नरेंद्र मोदी जी ने। नीट एग्जाम होगा, आपके मेरे घर का बच्चा अगर एग्जाम क्वालिफाई करेगा
तो जहां पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में धड़ल्ले से पढ़ेगा, निशुल्क पढ़ेगा, जो मिनिमम फीस है। तो इतनी गारंटियां जो हमने दी है, ये सब गारंटियां। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य की गारंटी दी थी, तो 50 करोड़ परिवारों को उसका लाभ 50 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। और राम मंदिर 370 कॉमन सिविल कोड की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप में से भी बहुत लोग हमसे पूछते थे तारीख, कई लोगों ने मुझसे भी पूछी है, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आपने भी देख ली। अभी लोग श्रद्धा पूर्वक वहां जा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी सर की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी। आशीष जी, आखिरी सवाल, जिस पश्चिमी दिल्ली औरों को को पूछ लेते सर हो एक बस आखिरी सर, सवाल। और छोड़ो ना यार, और कुछ सर जो किसान बॉर्डर पे आए हुए उसको क्या कहना, जो किसान बॉर्डर पे दोबारा आने लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, कुछ लोग किसानों को भड़काने का काम करते हैं। आज मैं अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी के बारे में बात करने वाला हूं। इस पत्रकार वार्ता के बाद आप उस मुद्दे पे मुझसे अलग से भी बात कर सकते हैं। आशीष जी, सर, एक बात बताइए। विधानसभा में क्या 10 के 10 कास्ट हुए कि नहीं हुए 9 सालों में? देखिए, मैंने क्या तो इसीलिए C1 का इस चौक को चुना है, जिस चौक पर अन्ना के भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन में आप सबने भी कवर किया। हम भी बैठते थे अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में, आप और हम भी आते थे। तब भ्रष्टाचार के नाम पर कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी। कूड़े के ढेर पश्चिमी दिल्ली में, जहां पहले कहते थे हमें दोनों दे दो, तो यहां तो पहले से ही दोनों थे। आपने इस विधानसभा की बात की, तो इधर वार्ड में भी कांग्रेस का पार्षद था, विधायक भी पार्षद का था। केवल एक दूसरे के बोर्ड के साथ बोर्ड लगाने के अलावा डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तारों के जंजाल की बात है, स्ट्रीट लाइट्स की बात है, मेन रोड के सुधार की बात है, ट्रैफिक की समस्या मैंने आपको बताई है। आप बताइए, आप कभी शाम के समय हरिनगर डिपो से C1 तक आइए, बताइए कितनी दुर्दशा है। आप खुद देखिए कितनी भयंकर दुर्दशा है। C2B की लाल बत्ती पर भारती कॉलेज से लेकर सुपर स्पेशलिटी पार करने में 25 से लेकर 30 मिनट तक आजकल लग रहे हैं। जनकपुरी की हर एंट्री पर अवैध कब्जे कर दुकान मकान बनाने का काम किया जा रहा है, जहां पर दिल्ली की जनता को मकान देने की बात थी। सर जनकपुरी के अंदर जो पार्षद आपकी पार्टी का है तो है नहीं, यहाँ पर तो उनकी वाइफ जो है सरकार किसकी है? तब तो कहते थे, तब पार्षद की बात कर यहाँ तो पार्षद भी था। इस पंखा रोड पे तो पार्षद भी पिछली बार भी उनका ही था। 10 साल से उनका है, 15 साल से उनका है, कांग्रेस का ही है। हमारा तो कभी रहा ही नहीं। अगर पार्षद का ही बात है, अगर पार्षद की ही बात है तो 15 साल से है। ये पंखा रोड क्यों नहीं ठीक हो गई? पंखा रोड पे सवाल ये है, देखिए आप बड़े मुद्दे को छोटा ना करें। मैं इन चीजों को अच्छी तरह समझता हूं। एक बात को समझिए, दिल्ली में जिसके हाथ में प्रशासन है, आज स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दिया गया है। आज स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं है क्योंकि मेयर उनका गद्दी पर बैठा हुआ है। 500 करोड़ रुपए जो कहते थे, विवेकाधीन कोष नहीं होना चाहिए। एक मेयर, एक वार्ड के 50,000 लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति को 500 करोड़ रुपए का विवेकाधीन कोष दिया जा रहा है। आशीष जी, जनकपुर के विधायक के बारे में तो कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। पंखा रोड पर साइकिल ट्रैक की बात हुई, 2 बार उस पर पैसे। देखिए, मैं केवल जनकपुरी ही नहीं, पूरी दिल्ली में जिस प्रकार की दुर्दशा है, पूरी दिल्ली में एनक्रोचमेंट के जो हालात हैं, मैंने आपको जनकपुरी की एंट्री की भी बात बताई। जबरदस्ती अवैध कब्जे कर लोगों को बसाने का काम, अवैध कब्जे करके आप काली माता मंदिर से घुस जाइए, काली माता मंदिर से घुसिए, आपके सामने डेसू की दीवार के साथ साथ कब्जे होने की शुरुआत हो गई है। आप भारती कॉलेज से घुसिए तो जेल की दीवार के साथ साथ आप भूपेंद्र सिंह मार्ग पर चले जाइए, जल बोर्ड के दफ्तर के बाद, इलेक्शन ऑफिस के बाद, आंध्रा स्कूल तक अवैध कब्जे। ये कौन करा रहा है? बस स्टैंडों के हालात देखिए, बस स्टैंडों के ऊपर कब्जे कौन करा रहा है? ये केवल जनकपुरी नहीं है भाई साहब, ये पूरी दिल्ली में ये फिनोमिनन है। अवैध कब्जे करके लोगों को बसाना और उसके आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना, जिसका हम विरोध करते हैं। और 9 साल में इसी कारण दिल्ली बना। जी, मेरा छोटा सवाल है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 4 सम्मन भेजे, उसके बाद भी वो बचते हैं। आज केजरीवाल जी की हालत यह है, ना तो मीडिया का सामना करते हैं, ना जनता का सामना करते हैं, ना कोर्ट का सामना करते हैं। लास्ट में ईडी को कोर्ट जाना पड़ा। अब वो कोर्ट की शरण में, क्या लगता है केजरीवाल जी इसका सामना करेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि
जो संविधान की शपथ लेते हैं, क्या शपथ पढ़ी जाती है जब कोई मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेता है? संविधान का। मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान की रक्षा करूंगा। तो अगर वो व्यक्ति समन को बार बार राजनीतिक रूप से प्रेरित बताता है तो यही पहले कुत्सित मानसिकता बता देता है। और वो लोग कहते थे समन अवैध है, अवैध थे तो 4 समन के खिलाफ 5 समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोर्ट क्यों नहीं गए? अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जाना चाहिए था उन 5 समन के खिलाफ, मगर ईडी गई और कोर्ट ने निर्देश दिया अरविंद केजरीवाल को कि तुम 17 तारीख को पेश हो। ये अपने आप में बताता है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज सरीखे लोगों का ये प्रचार जो है, ये जो दुष्प्रचार है कि ये हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत है। मेरे एक सर, अरविंद केजरीवाल जी का ईडी कहती है, जब भी बात उठती है कहा जाता है विपक्ष ने सवाल उठाए हैं ईवीएम पे कि ईवीएम में छेड़खानी की जाती है। मगर अगर यही ईवीएम विपक्ष को दूसरे राज्यों में जिताती है और कुछ राज्यों में बीजेपी जीतती है तो सवाल उठाए जाते हैं, जबकि ईवीएम को लाने वाले जो काम था कांग्रेस का था, अब सवाल उठाए जाते हैं तो उसे कैसे देखा जाएगा? देखिए, आप अभी सोशल मीडिया को देखिए, देश भर में भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान चल रहा है। कहीं दूर लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर, कहीं दूर पुंछ में, रजौरी में, मेंढर में, कहीं दूर श्रीनगर में, बारामूला में, गांदरबल में घुटने घुटने तक बर्फ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली कूचे में जाकर गांव चलो अभियान को सफल कर रहा है, लोगों तक नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां पहुंचा रहा है। ये होती है ईवीएम हैकिंग। कार्यकर्ता के आधार पर जनता के प्रेम से ईवीएम हैक होती है, आरोप लगाने वाले लगाते रहे। सर, आखिरी सवाल मेरा एक ही है, आप इलेक्शन में जो 2024 के जो चुनाव होंगे लोकसभा, उसमें आप ईवीएम को आगे रख के चुनाव लड़ोगे या राम मंदिर को लेकर चलोगे, अपनी उपलब्धियां आगे रखोगे? नरेंद्र मोदी जी का सर्व स्वीकार्य नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां, 2 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ तक जो मकान गरीबों को दिए गए हैं, 3 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर दिए गए हैं, 34 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, 30 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, हर घर तक नल दिया गया बिना भेदभाव के, जहां 0 वोट मिलता है वहां पर भी सिलेंडर पहुंचाया गया है, वहां पर भी नल से जल पहुंचाया गया है, बिना भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लोगों को दिया गया है अपने काम के आधार पर। और सबसे विश्वसनीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का जो कहते हैं उसको कर दिखाते हैं। फाउंडेशन स्टोन हम रखेंगे तो उद्घाटन हम करेंगे, वो साबित करके उसके आधार पर वोट मांगे। सर, एक बार भारत रत्न से थोड़ा भारत रत्न जिनको मिला प्रधानमंत्री के नाम